गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था। अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन हो x की कोई पावर, जैसे x हो, x स्क्वायर हो या x क्यूब हो, तो हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखते हैं। तो अभी तक हम 3 तरह के केसेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर राइट हैंड साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सेकेंड केस था अगर राइट हैंड साइड पर हो साइन या कोसाइन का फंक्शन, और थर्ड केस था अगर राइट हैंड साइड पर क्या हो, x की कोई पावर हो, तो हम किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं। अब जो हम सीखेंगे वो फोर्थ केस है। फोर्थ केस है जब आपके पास राइट हैंड साइड पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो और उसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, राइट, e रेज़ द पावर ax इंटू वी हो और v इज ए फंक्शन ऑफ x। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, दोनों में से एक एक्सपोनेंशियल। तो ये रूल बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है कि e रेज़ द पावर ax को आगे ले जाओ और यहाँ पर d को रिप्लेस कर दो d प्लस a से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, e रेज़ द पावर ax 1 अपॉन एफ डी प्लस ए इंटू वी, और फिर इसको आप इवेल्युएट कर दो। तो फिर यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि ये जो v फंक्शन यहाँ होगा, ये या तो साइन या कोसाइन का कोई फंक्शन होगा या फिर x की कोई पावर होगी, क्योंकि वही पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने हमें आते हैं। जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो तो पहले ही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, दोनों में से एक फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल, दूसरा होगा x का कोई फंक्शन, और वो फंक्शन भी x का क्या होगा, या साइन या कोसाइन का लीनियर फंक्शन या फिर x की कोई पावर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं 4.5 एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर 2x। तो यहाँ आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो कि हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक है e की पावर 2x और दूसरा है x स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रोडक्ट है x स्क्वायर के साथ, राइट। चलिए करना तो वैसे ही है, पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो अब हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इसकी 3 रूट्स निकालनी है आपने। क्योंकि क्यूबिक है तो एक रूट तो आप बाय इंस्पेक्शन लिखोगे, वो रूट थी -1। फिर हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं और बाकी दोनों रूट्स आती हैं 3 और -2। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यहाँ तक तो आप अपने आप सारा कर सकते हो। तो इन ऑल मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन की 3 रूट्स क्या मिली, -1, -2 एंड 3। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर 3x। यहाँ तक तो सिंपल ही है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास है 1/d³ माइनस 7d माइनस 6 एक्स स्क्वायर ई पावर 2x। तो रूल क्या कहता है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को आगे ले जाओ e पावर 2x और d को यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दोगे, d प्लस 2 से। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन डी प्लस 2 होल क्यूब माइनस 7d प्लस 2 माइनस 6। a प्लस बी होल क्यूब तो आपको आता है ओपन करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मैंने इसको किस तरह से लिखा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b की टर्म प्लस 3ab स्क्वायर की टर्म, लास्ट में b क्यूब। ये आपकी मर्जी है आप क्यूब को किस तरह से ओपन करते हैं, दैट हार्डली मैटर्स, राइट। यहाँ पर अगली टर्म हुई -7d -14 और लास्ट टर्म है -6। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ पर देखो टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट डिग्रीज की। क्यूब की तो एक ही टर्म है डी क्यूब, डी स्क्वायर की एक ही टर्म्स, प्लस में आ गया 6d स्क्वायर। यहाँ पर डी की दो टर्म्स हैं, 4 इंटू 3 12d माइनस 7d। तो 12d माइनस 7d क्या हो गया, 5d। कांस्टेंट देखो क्या आया, 2 क्यूब इज 8 और यहाँ पर -14 -6 इज -20, -20 प्लस 8 हो गया -12 एक्स स्क्वायर।
अब हमने लास्ट टाइम ही सीखा है पॉलिनॉमियल है तो उसको हम कैसे डील करते हैं। पॉलिनॉमियल के लिए क्या करना है वो तो अब सेम क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप विद साइन -12 कॉमन ले लिया। 1 अपॉन क्या रहेगा -1/12 ऑफ दिस टर्म डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d प्लस आ गया 1। ठीक है, फिर क्या करना है इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगी 1 -1/12 डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d होल इनवर्स, साथ में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर तो मुझे कितने डिग्री तक की टर्म्स चाहिए, सेकेंड डिग्री तक की, तो स्क्वायर तक की टर्म्स को हम लिखेंगे। तो 1 माइनस डी की पावर -1 टाइप है ये, तो 1 माइनस डी की पावर -1 की क्या एक्सपेंशन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस दैट सो ऑन, सारे साइंस प्लस के आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा देखो 1 प्लस 1/12 डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d प्लस इस टर्म का स्क्वायर 1/144 हो गया डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 5d का स्क्वायर प्लस दैट सो ऑन। ठीक है, फिर पहले टर्म्स को हम रीअरेंज कर लें, डिफरेंट डिग्री की टर्म्स कलेक्ट, कहाँ तक की टर्म्स कलेक्ट करोगे डी स्क्वायर तक की, राइट। तो 1 आ गया एज इट इज, यहाँ से d की टर्म है 5d/12, फिर डी स्क्वायर की टर्म देखो यहाँ से मुझे मिली 6/12, राइट। यहाँ से जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5d का जो स्क्वायर बनेगा वो डी स्क्वायर की टर्म होगी, 5d होल स्क्वायर इज 25d², तो यहाँ से मुझे मिलेगा 25/144d²। ये दोनों टर्म्स कलेक्ट हो गई, बाकी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं, तो प्लस एंड सो ऑन, बाहर है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ और इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करें देखो 144 इज द एलसीएम, तो ऊपर आएगा 12 इंटू 6 72 प्लस 25 इज 97, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 97 अपॉन 144। एक्स स्क्वायर को आप अंदर ले गए, सभी के साथ लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। ठीक है, यहाँ पर जो जो टर्म कैंसिल होती कैंसिल किया, यहाँ पर 2 काटा नीचे 6 रह गया, यहाँ पर 2 कैंसिल किया तो नीचे रह गया 72, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल -e⁻2x/12, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x प्लस 97/72, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके y के इक्वल रखे, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल एक्सपोनेंशियल का रूल, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को आगे ले जाओ, d को रिप्लेस कर दो d प्लस a से। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन सिंपल है और इसी ढंग से हमें करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है d2y/dx² minus 5dy/dx plus 6y is equal to x into x plus e power x। तो पहले तो वही करो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, d² minus 5d plus 6y, ब्रैकेट ओपन कर दी तो बन गया x² plus x e power x। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² minus 5d plus 6 0, d minus 2 d minus 3 फैक्टर, d आ गया 2 3, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1e⁻2x प्लस c2e⁻3x। दिस इज सिंपल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d² minus 5d plus 6, और मेरे पास जो फंक्शन है वो है x² प्लस x e⁻x। पहले तो सेपरेट आउट कर लिया, इसको तो हम डील करेंगे बाय द रूल ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और दोनों में से एक क्या है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ क्या रूल लगेगा e⁻x आगे आ जाएगा, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर तो d को आप रिप्लेस करोगे d प्लस 1 से, तो यहाँ बन जाएगा d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स d प्लस 1 प्लस आ गया 6, राइट। तो यहाँ पर तो ये बन गया, और इस तरफ जब आपने एक्स स्क्वायर को डिस्कस करना है तो सबसे पहले लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन, यानी डिनोमिनेटर में 6 हमने कॉमन लिया, तो क्या रहेगा 1 अपॉन d² माइनस 5d होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ठीक है, फिर से यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर है
तो जब एक्सपैंड करेंगे तो सेकेंड डिग्री की टर्म्स तक हमें रखना है। ठीक, यहाँ पर आप इस टर्म को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाओगे तो क्या पावर आ जाएगी, -1। तो यू हैव 1 + 1/6 d स्क्वायर -5d होल पावर -1। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बना d स्क्वायर + 2d + 1 -5d -5 + 6x। ठीक है, तो यू हैव d स्क्वायर -3d प्लस आ गया 7 - 5 दैट इज 2 टाइम्स x। यहाँ पर फिर से पॉलिनोमियल है और उसको भी आपने पॉलिनोमियल की तरह डील करना है, राइट। इस तरफ आ जाओ, एक्स स्क्वायर को डिस्कस करना है तो आपने स्क्वायर तक की टर्म लिखनी है। क्या आएगा, 1 - 1/6 d स्क्वायर -5d प्लस इस टर्म का स्क्वायर 1/36 d स्क्वायर -5d होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। बाहर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले डिफरेंट डिग्री की टर्म्स को कलेक्ट कर लोगे। 1/6 बाहर, यहाँ अंदर 1, डी की टर्म माइनस प्लस 5d/6, डी स्क्वायर के कॉफिशिएंट देखो, यहाँ से मिलेगा -1/6, यहाँ से जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो +25d स्क्वायर अपॉन 36, तो 25/36, यहाँ से डी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 25/36, यहाँ से डी स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1/6। ठीक है, ये बन गया। पहले जल्दी से इसी को पूरा पढ़ लेते हैं, प्लस एंड सो ऑन। बाहर है एक्स स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये है 6/36, तो 25 - 6 = 19, तो ये टर्म बनेगी 19/36। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5/6, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 19/36, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 और बाद के सारे डेरिवेटिव 0, तो प्लस एंड सो ऑन नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो 5/3x रह गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो 19/18, तो पहली टर्म से तो मुझे मिल गया 1/6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 19/18, राइट। सेकेंड वाला फैक्टर ये हो गया था e पावर x आगे, d को जब d+1 से रिप्लेस किया था तो ये बन गया 1/d स्क्वायर -3d + 2 टाइम्स x। तो इसको डिस्कस करना है तो 2 कॉमन, e पावर x अपॉन 2, 1 अपॉन क्या आ गया, d स्क्वायर -3d/2 + 1, ये टर्म ऊपर ले जाओगे विद पावर -1 जाएगी, साथ में x जरूर लिखना है। ठीक है, फिर इसे हमें कौन सी टर्म तक एक्सपैंड करना है, d की टर्म यानी फर्स्ट डिग्री टर्म तक, क्योंकि बाहर क्या है, x है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे क्या बनेगा, 1 - d स्क्वायर -3d/2 प्लस एंड सो ऑन x। ठीक है, तो अब x को अंदर ले गए तो ये x बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x तो 0, ये 0 और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, -3/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यू विल हैव x + 3/2, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा, y = CF + PI, दोनों की वैल्यूज पुट कर दे एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरह से करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है d⁻⁴y/dx⁴ माइनस y = e पावर x cos। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गई सिंबॉलिक फॉर्म, d⁻⁴ - 1 टाइम y इज e पावर x cos x, ऑक्सिलरी इक्वेशन d⁻⁴ - 1 0, उसके फैक्टर्स बन गए d स्क्वायर -1 d स्क्वायर +1 0, d square -1 0 means d square is 1 और d is ±1. Real and distinct roots. D square + 1 = 0 gives d square is -1 और d is ± iota. तो ये मुझे imaginary root का पेयर दे रहा है with alpha 0 and beta 1. So what is complementary function? C1 e power x plus C2 e power -x plus C3 cos x plus C4 sin x that you can do. पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/d⁻⁴ - 1 इंटू e पावर x cos x। तो रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल आगे आ जाए e पावर x
और यहाँ d की जगह फिर क्या बन जाएगा, d प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ देखो फोर्थ पावर है, इसको एक्सपैंड करने का क्या तरीका है कि पहले तो आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लो या क्यूब फाइंड आउट करके, मान लो स्क्वायर फाइंड आउट किया d प्लस 1 स्क्वायर और फिर उसको एक बार दोबारा से स्क्वायर कर दो, या वट एवर द मेथड यू टेक, d प्लस 1 होल क्यूब लिखो और उसको d प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। या एक डायरेक्ट मेथड है फोर्थ रूट खोलने का, तो जब आपके पास पावर में 4 है तो कैसे लिखते हो, d की पावर 4 प्लस 4c1, बेसिकली ये क्या है 4c1, जो हम कॉम्बिनेशंस में पढ़ते हैं ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो वाला 4c1 4 होता है, 4d क्यूब, एक एक पावर इसकी कम करते जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की बढ़ाते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ही है तो इसीलिए 1 की पावर आप कोई भी लेंगे तो वो 1 ही आएगी, तो इसीलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। d पावर 4 से स्टार्ट किया, पहली टर्म d की पावर 4, अगली टर्म क्या बनेगी 4 टाइम्स इसकी एक पावर कम की d क्यूब, साथ में 1 आता है, वो यहाँ नहीं लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। अगली टर्म होती है 4c2, NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो उसको आप कैलकुलेट अगर करो 4c2 तो वो 6 आता है, 6 आ गया, d की एक पावर और कम कर दी d स्क्वायर, साथ में क्या आता 1 स्क्वायर, बट 1 स्क्वायर इज अगेन 1, फिर प्लस आप लिखोगे 4c3, 4c3 इज सेम एज 4c1, ये सब चीज़ें तो तुमने पढ़ी हुई हैं, तो वो 4 ही आएगा, d की एक पावर और कम करके रह गया d, और लास्ट टर्म क्या बनेगी 4c4, d की पावर 0 1 और 1 की पावर 4 इज 1, तो ये टर्म 1 आई और ये -1 है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ये भी बनाया हुआ है, इसको आप आई थिंक बोलते हो पास्कल्स ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फैक्टर है कॉफिशिएंट्स लिखने के लिए, जैसे ए और बी हैं, तो जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे बने देखो कॉफिशिएंट, ये 1 एज इट इज लिखा, 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये 1 आ गया एज इट इज, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स मिलेंगे। क्यूब में क्या कॉफिशिएंट्स होते हैं, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जो ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने, क्यूब में क्या कॉफिशिएंट्स होते हैं 1 3 3 1, तो वो कैसे आए देखो, ये 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 हो गया 3, 2 प्लस 1 भी हो गया 3 और ये 1 फिर से नीचे आ गया, तो ये मुझे क्यूब के कॉफिशिएंट्स देता है। फोर्थ डिग्री के कॉफिशिएंट्स लेने हैं तो कैसे लिखते हो, ये 1 एज इट इज, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 फिर से 4 और ये 1 नीचे फिर आ गया, तो फोर्थ डिग्री जब आप ओपन करेंगे तो ये कॉफिशिएंट्स होंगे 1 4 6 4 1, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर फिफ्थ डिग्री होती तो उसके कॉफिशिएंट्स आप कैसे लिखते, इसी को आगे कंटिन्यू कर दो, 1 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 4 प्लस 1 5 और 1 हम एज इट इज नीचे फिर उतार लेते हैं। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट्स को लिख सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ बताया 4c0 4c1 4c2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर होता नेगेटिव साइन, कुछ चीज़ें सीख लो, अगर यहाँ बीच में होता d-1 की पावर 4, तो यहाँ साइंस फिर अल्टरनेट लिखते हैं, एक टर्म पहली प्लस की, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, फोर्थ माइनस, लास्ट इज अगेन प्लस, तो अगर माइनस साइन है बीच में तो अल्टरनेट साइंस आते हैं, प्लस में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लिखते हो फोर्थ डिग्री को। चलिए यहाँ पर 1 से 1 कट गया, अब कॉस का रूल क्या कहता है, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ ए 1 है तो डी स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे -1 से, तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं लेट अस डू। यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर का स्क्वायर, डी स्क्वायर इज -1 तो इट इज -1 होल स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स डी स्क्वायर इज -1, साथ में डी आ गया, प्लस 6 टाइम्स आ गया -1 प्लस आ गया 4d, तो यू कैन सी हियर -4d प्लस 4d से कैंसिल, तो d की टर्म तो खत्म हो गई, क्या रह गया मेरे पास 1 -6, 1 -6 इज -5, तो कैलकुलेट हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, -e की पावर x अपॉन 5 cos x,
पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करेंगे, यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए इसी तरह से बस अब क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस आ गया कॉस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल सकते हो, रूट्स 1 और 3 हैं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं राइट साइड पर, तो दोनों के लिए पहले क्या कर दिया, सेपरेट। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर है e पावर x के साथ प्रोडक्ट, e पावर x आगे एंड रिप्लेस d बाई डी प्लस 1, तो यहाँ बन गया d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स d प्लस 1 प्लस 3 और cos 2x एज इट इज। पहले इसी को पूरा देख लेते हैं, ये बन गया e पावर x आगे, नीचे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3, ऊपर है cos 2x, तो यहाँ देखो क्या बना, डी स्क्वायर माइनस 2d, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो वी हैव 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d cos 2x। तो रूल कहता है डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। यहाँ a 2 है तो डी स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे माइनस 4 से, तो ये हो जाएगा e की पावर x 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 2d cos 2x। पहले इसी को पूरा करें, पहले वाली टर्म को, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो e पावर x अपॉन माइनस 2 नीचे रह गया 2 प्लस टी, और यहाँ पर है cos 2x, तो अब हम किससे ऑपरेट करा देंगे, ऊपर नीचे 2 माइनस टी से, यहाँ बन गया 4 माइनस टी स्क्वायर, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस 4 से, 4 प्लस 4 हो गया 8, तो ये हो गया 16, 8 इंटू 2 16, तो बाहर आ गया माइनस ई पावर एक्स अपॉन 16, और इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो यू हैव 2 cos 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 टाइम्स साइन 2x, तो ये टर्म हो गई माइनस माइनस प्लस, तो पहली टर्म तो आ गई माइनस ई पावर एक्स बाय 16, 2 cos 2x प्लस 2 साइन 2x, 2 कॉमन लेकर हमने कैंसिल, राइट, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म तो सिंपल cos 3x है, तो जैसे हम cos का करते हैं वैसे ही करोगे। सेकेंड टर्म में हमें डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस 9 से, क्योंकि यहाँ पर 3 है, डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 आ गया, तो ये बन गया माइनस 6 माइनस 4d cos 3x। यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन भी ले सकते थे, मैंने सीधा ही कर दिया, माइनस 6 प्लस 4d से ऊपर नीचे ऑपरेट, तो नीचे बन गया 36 माइनस 16 डी स्क्वायर, और ऊपर है आपके पास माइनस 6 प्लस 4d एज इट इज, 1 अपॉन 36 माइनस 16 डी स्क्वायर cos 3x, डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 रखा, ये टर्म होगी प्लस 44 144, 16 9 जा 144 प्लस 36 हुआ 180, और यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स आ गया माइनस 3 प्लस 2d। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, माइनस 3 cos 3x प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 साइन 3x, माइनस 3 इंटू 2 हो गया माइनस 6, तो यू हैव माइनस 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, और बाहर 2 बाई 180 1 बाई 90 बन गया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस हो जाएगी बाहर, और 3 कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 30 रह गया, तो इट इज़ माइनस 1 अपॉन 30 cos 3x प्लस 2 साइन 3, तो ये आ गया कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन हम लिख देंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी, राइट। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लें जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y, डायरेक्टली बोल दी सिंबॉलिक फॉर्म, इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इसका इजी ही है, आप अपने आप भी लिख सकते हो, और ये टर्म हम लिख लेंगे d प्लस 1 होल स्क्वायर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बना 1 अपॉन d प्लस 1 होल स्क्वायर ई पावर x साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सेपरेट आउट कर लिया दोनों टर्म्स को,
यहाँ पर e पावर x आगे गया तो d रिप्लेस हो गया d प्लस 1 से, तो यहाँ बन जाएगा d प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 2x। पहले फिर से एक ही टर्म को पूरा देख लें। इस स्क्वायर को ओपन करो क्योंकि साइन का रूल कहता है कि हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो यहाँ बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 साइन 2x। डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -4 से, -4 प्लस 4 से कट के यहाँ रह गया 4d। तो e पावर x बाय 4, 1 बाय d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हुई, माइनस कॉस 2x बाय 2। तो पहली टर्म तो आ गई माइनस e पावर x cos 2x अपॉन 8 है। दूसरा था पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्योंकि 1 आगे चाहिए तो d प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस डी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और कितने डिग्री तक की टर्म करेंगे, डी स्क्वायर तक की। ऊपर गया ये 1 प्लस डी की पावर -2 हो गया, तो इसकी एक्सपेंशन 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बाहर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अंदर ले गए तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर -2। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 3 डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। तो सिंपली आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6। दोनों टर्म्स कैलकुलेट हो गई। दिस गिव्स मी पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सो विद दिस द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आप 4.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए अलोंग विद द एग्जांपल्स, और कोई आपका डाउट है तो यू कैन डिस्कस विद